संख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है, वहीं अगर संजय पासवान जो बीजेपी के एमएलसी हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शराबबंदी के लिए कानून लागू हो सकता है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता है। देखिए, शराबबंदी और जनसंख्या वृद्धि दोनों समस्या का स्वरूप अलग अलग है। शराब पीने के बाद बच्चे लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और यह क्राइम को बढ़ावा देता था, हर लोग जानते थे। घरेलू हिंसा इसके कारण बढ़ती जा रही थी, बेटियों को प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत तरह की समस्याएं थी जिसमें कानून को लाना पड़ा और उसका परिणाम आज बिहार में दिखता है कि घरेलू हिंसा कम हो गई है, रोड एक्सीडेंट कम हो गए हैं, लोग जो बीमार पड़ते थे उसके कारण वो भी अब स्वस्थ रहने लगे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है। और जनसंख्या नियंत्रण की बात है तो जनसंख्या वृद्धि पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है और हर राज्य अपने अपने तरीके से इस पर नियंत्रण चाहता है। कोई कानून के द्वारा चाहता है, कोई शिक्षा के द्वारा चाहता है। तो आप 2018 की एक SRS के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसका रिपोर्ट जब आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है कि जो अशिक्षित महिलाएं थीं उनका प्रजनन दर काफ़ी ज़्यादा है और जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण की हुई थी महिलाएं उनका प्रजनन दर बहुत कम है। तो ये समाज में शिक्षा का प्रभाव जो प्रजनन दर पर दिखता है, तो इसलिए हम सभी को पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी भी इसी के लिए, इसी प्रभाव को देखते हुए वो भी ये कहते हैं कि अगर हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो हमें सबसे पहले बेटियों को, महिलाओं को समझदार बनाना होगा और समझदारी तभी आएगी जब शिक्षा के तहत होगा। अब कानून आप लागू ठीक है और ये तो रास्ते अलग अलग हैं लोग के, लेकिन कानून में भी कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। मान लिया कि अगर कोई कानून लागू ही करता है तो पंचायत के लोग 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, तो फिर राष्ट्रपति क्यों बनेंगे, MP क्यों बनेंगे और MLA क्यों बनेंगे। तो ठीक है, जब सहूलियत से और इस तरह के मतलब जो शिक्षा के तहत, शिक्षा के द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जब नहीं होगा हमारा, जब कानून की आवश्यकता होगी तो कोई कसम थोड़े ही खाए हुए है, जब उसकी आवश्यकता होगी तो देखा जाएगा। लेकिन ये परिणाम देखा जा रहा है, लगातार जन्म दर में कमी हो रही है और ये शिक्षा के द्वारा जो कमी हो रही है, शिक्षा के माध्यम से, ये भविष्यवाणी है कि 2040 तक ये जो प्रजनन दर है ये नेगेटिव होता दिखेगा आप लोग को, ये विश्वास है हम लोगों का। और अगर नहीं होगा तो फिर कानून हो या और कोई उपाय होगा वो किया जाएगा, क्योंकि देश और बिहार का विकास, राज्य का विकास हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री की प्राथमिकता होती है। पंचायती राज्य मंत्री बोलते हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए वो ठीक है, आप पंचायती राज मंत्री हमारे मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिर्फ पंचायती राज में क्यों, अगर लागू है तो ये ऊपर भी लागू हो और ये भी हो कि जो लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो उन्हें क्या प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी एक बात है। जब ऐसी बात है तो लोग शादी भी नहीं करेंगे, तो इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ने की ज़रूरत है। ये एक तरीका है कि एक अगर कानून में ये बनता है, अब जहाँ कानून बन रहा है वहाँ की बात है। हमारे यहाँ कानून, बिहार में कानून की बात नहीं है, बिहार में शिक्षा के द्वारा ही हम सब जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं।